फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिंदी के। जिस बच्चों के पास जो हिंदी से अपना पेपर दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को छांटा है तब आपके पास लेके आए हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया कितने प्रकाश में विभक्त है। जो आपकी रसिक प्रिया है और कवि प्रिया है, तो वो कितने प्रकाशों में विभक्त है। तो आप कह दोगे कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया आपकी 16 भागों में विभक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि षट ऋतु वार्ता किसकी रचना है। 6 ऋतुओं का संग्रह या फिर षट ऋतु वार्ता किसकी रचना है। तो आप कह दोगे कि जो षट ऋतु वार्ता है वो हरि की रचना है। किसकी है? हरि की रचना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साच, कासु आवे कामरी काले अरस कुमाच। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं। आपसे ये ऐसे पंक्तियां देगा आपको एग्जामिनर, फिर आपसे पूछेगा कि ये पंक्ति किसने लिखी है। तो फिर आप कह दोगे कि जो ये आपकी पंक्ति है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साच, कासु जो आवे कामरी काले अरस कुमाच। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये आपकी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस, जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ये आपके टीजीटी पीजीटी के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितने हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपका आता है कि कौन सी पंक्ति जायसी की नहीं है। इनमें से दिया जो पंक्तियाँ दी गई हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से वह कौन सी पंक्ति है जो जायसी ने नहीं लिखी है। यानी कि बाकी की 3 जायसी के द्वारा लिखी हुई हैं और एक जो है वो आपकी जायसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। फिर आता है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। तो ये जो पंक्ति है आपकी, ये जायसी के द्वारा है। फिर है कि कथा जगत जेती कवि आई, पुरुष मारी ब्रज सती कराई। तो ये भी आपकी जायसी के द्वारा लिखी गई है। फिर है कि आदि अंत जस गाथा आहे, लिखित भाषा चौपाही काहे। तो ये वाली जो भाषा है, ये आपकी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। फिर आगे आता है कि जो यह पढ़े कहानी, हाय समारोह सवरे दुई बोल। तो ये भी जो आपकी पंक्ति है, ये भी आपकी जायसी के द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी नहीं लिखी गई है? तो जो सी आपकी है वो आपकी जायसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। तो ये किस रचना की है? तो ये कौन सी रचना की आपकी जो ये लाइन है, ये लाइन आपकी जायसी के द्वारा लिखी गई है। और ये किससे? तो ये पद्मावत से, क्योंकि जायसी ने किसकी रचना की थी? तो पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, और उसी में आपकी ये लिखा हुआ है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। ये आपकी कैसी रचना हो गई? तो ये पद्मावत की रचना है, और रचनाकार कौन थे? तो आपके जायसी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि सुरतीय नरतीय नागईतीय सह चाहत सब कोई। ये किसकी पंक्ति है? कैसी? कि सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सब कोई। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये आपकी तुलसीदास के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। और ये कविता आपकी किसने लिखी थी और इसके कवि कौन है? यानी कि जो ये लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आपकी मल्लुकदास की हैं। किसकी हैं? मल्लुकदास जी ने लिखा है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। अजगर को आपने कभी भी किसी की चाकरी करते नहीं देखा होगा, और पंछियों को कभी किसी का काम। आगे बढ़ते हैं। जाके प्रिय न राम विदेही पंक्ति किसकी है? इसमें पूछा है कि जाके प्रिय न राम विदेही। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये किस रचना की हैं? तो ये रचना है विनय पत्रिका। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, गीतावली के कौन है, रामचरितमानस के कौन है और कवितावली के कौन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कवि बिहास
रस कोल्हापुरी दूरही नियरी नियर नियर भा दूरी। ये किस कवि की रचना है या पंक्तियां हैं? कौन सी? कि कवि व्यास रस ओला पूरी दूरही नियर नियर व दूरी। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां आपकी जायसी की हैं। किसकी हैं? जायसी की हैं। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे। ये पंक्तियां जो हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? कि रस गगन गुफा में अजर झरे। तो ये जो आपकी पंक्तियां हैं, ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि केशव कहे ई न जाई कहिए। तो ये जो पंक्तियां हैं कि केशव कहे न जाई का कहिए, तो ये जो पंक्तियां हैं, ये आपकी तुलसीदास की हैं। आगे बढ़ते हैं कि सुरति से आशय है। सुरति से क्या आशय है? आनंद का अनुभव। सुरति मीन्स आनंद का अनुभव। ध्यान, उन्माद, विरक्ति। इनका आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इन्हें क्या कहेंगे। फिर आता है कि रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम क्या था? तो रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम रामानंद था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बल्लवाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया था? जो आपके बल्लवाचार्य थे, वो किसकी उपासना पर जोर देते थे? तो वो आपके कृष्ण की उपासना पर जोर दिया करते थे। अब आगे आता है कि कबीर किस धारा के प्रमुख कवि थे? जो आपके कबीर दास जी थे, वो किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो वो आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। कृष्ण भक्ति आपके सूरदास हो गए, राम भक्ति आपके तुलसीदास हो गए। ऐसे ही आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? इनमें से वह कौन से कवि हैं जो सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं? तो वो हैं आपके कुतवन। जो कुतवन है वो सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। यानी कि जो आपके रसखान हैं, नंददास हैं और सूरदास हैं, ये आपके सगुण भक्ति धारा के कवि हो गए। आपसे को एग्जामिनर पूछ लेगा कि रसखान किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो आप कह दोगे कि जो रसखान है वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति किन कवियों ने की है? प्रेम यानी कि प्यार, लगाव, लव। तो ये आजकल का लव तो ऐसा ही है, आता जाता। प्यार तो पहले हुआ करता था, जैसे राम और सीता का, कृष्ण और राधा का। अभी है कि प्रेम की पीर। तो प्रेम की पीर की जो अभिव्यक्ति है उन किन कवियों ने की है? तो वो की है जो प्रेम मार्गी कवि थे, उन्होंने प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति की है। आगे है कि प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा है? तो प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा है? तो वो सूफी संप्रदाय का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं हैं। तो जो प्रेम मार्गी कवियों की जो रचनाएं थी वो कैसी थी? तो ठेठ अवधि थी। कैसी? ठेठ अवधि थी। आगे है कि सूरदास की रचनाओं में हमें किसका हृदयग्राही वर्णन मिलता है? तो सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें भक्ति रस भी है, वात्सल्य रस भी है और श्रृंगार रस भी है। तो इन सभी का ही, इन तीनों का ही सूरदास की रचनाओं में हमें वर्णन मिलता है। आगे आ जाता है कि निर्गुण भक्ति अवतारवाद की धारणा है। तो जो निर्गुण भक्ति है वो किसकी अवतार की है? तो परे थी, जो अवतारवाद की धारणा से परे थी। ठीक है, इसका आगे आ जाता है कि लहर तारा स्थान का संबंध किस कवि से है? जो लहर तारा से स्थान से किस कवि का संबंध है? तो वो आपके कबीर से संबंध है, कबीर दास जी से। फिर है कि मगहर और लोई से किसका संबंध है? तो मगहर और लोई से भी आपका कबीर दास जी का ही संबंध है। आगे आता है कि जायसी की पद्मावत काव्य है। जो जायसी की पद्मावत काव्य है तो वो मनसवी शैली में लिखा गया था। और ये किस पर आधारित है? तो ये आपकी पद्मावत जो अभी मूवी बनी है उस पर आधारित है। और इसमें उनके बहुत ही अच्छी सुंदरता और भी बहुत चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक भी है। फिर आता है कि रास पंचाध्यायी किसकी विख्यात रचना है? जो रास पंचाध्यायी रचना है वो किसकी है? तो वो नंददास की प्रमुख रचना है। तो गाइज ये जो आपको मैंने हिंदी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आपका वो किसी भी टीचर एग्जाम हो या स्टेट लेवल हो या
नॉर्मली किसी का भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके फंस ही जाते हैं, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, वही कराए हैं। और ऐसे ही क्विज रिवीजन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।